वहाँ के लोकल लोग वहाँ के मिले हुए थे, जिसमें घोड़े वाले भी थे, खच्चर वाले जो हैं वो भी थे और वहाँ के स्थानीय लोग भी थे। हमारे देश के अंदर बहुत सारे परिवार हैं जिनके अंदर आज भी उस कंगालिस्तान के लिए प्यार है और सबसे बड़ी पहचान देखी गई कि रुद्राक्ष की माला पहन रखी है, हाथ में कंगना है। तो इनका एक मुद्दा था, क्योंकि आप देख रहे हो कि देश के अंदर एक कार्यक्रम प्रोपोगंडा चलाया गया था, जैसे बांग्लादेश के अंदर चलाया गया। 2,95,00,000 लोग रहते हैं। क्या मुमकिन है कि हर जगह पर हमारी पुलिस खड़ी हो, हर जगह पर हमारी फोर्स खड़ी हो? ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने उस पर सोच समझ के हमला किया और जो हमला उन्होंने किया वो सीधा पाकिस्तान का हाथ था। उन्होंने कहा कि नहीं, लोकल लोग थे, लोकल नहीं थे। अब पाकिस्तान की उल्टी गिनती चालू हो चुकी है कि भारत का प्रधानमंत्री कोई नेहरू नहीं है, कोई मनमोहन सिंह नहीं है, भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में शोक का माहौल था और उसी के साथ साथ आक्रोश भी था कि किस तरीके से जल्द आतंकिस्तान को, यानी हमारे पड़ोसी मुल्क को सबक सिखाना चाहिए। जो दुर्दांत आतंकवादी हमारे देश के अंदर आए, हमारे मासूमों की जान ली और कहीं ना कहीं जिसके बाद आक्रोश का माहौल था, पर अब तक कोई सख्त कदम देखने को नहीं मिले हैं। अब जानते हैं जनता से कि सर, इतना आक्रोश है देश के अंदर, इतना गुस्सा है, फिर भी बावजूद उसके सरकार अब तक क्यों नहीं कोई बड़े कदम उठा पाई? क्योंकि जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं पाकिस्तान को ठोकते हैं पहले और बदला लेते हैं अपने जो मासूमों की जान गई उसका? देखिए, अब की बार का जो हमला है वो सबसे अलग हुआ। जो लोग थे, ये तो मैं पहले दिन से ही बोल रहा था कि वहाँ के लोकल लोग वहाँ के मिले हुए थे, जिसमें घोड़े वाले भी थे, खच्चर वाले जो हैं वो भी थे और वहाँ के स्थानीय लोग भी थे। आज भी हमारे देश के अंदर बहुत सारे परिवार हैं जिनके अंदर आज भी उस कंगालिस्तान के लिए प्यार है। और जो ये इन्होंने हादसा कराया है, जो हमारी बेटियों को, हमारे बहनों को अलग करके और उनके सामने, उनके बच्चों के सामने उनके पापा को, मामा को, चाचा को मौत के घाट उतारा गया, ये बहुत निंदनीय है। और सबसे बड़ी पहचान देखी गई कि रुद्राक्ष की माला पहन रखी है, हाथ में कंगना है। यहाँ तक कि एक बिटिया ने यह भी बताया था कि मैं घोड़े के अंदर जा रही थी तो वो व्यक्ति मेरे से पूछ रहा था कि आप किसको मानते हो, तो उन्होंने बताया कि मैं भोले शंकर को मानती हूँ। तो इनका एक मुद्दा था, क्योंकि आप देख रहे हो कि देश के अंदर एक कार्यक्रम प्रोपोगंडा चलाया गया था, जैसे बांग्लादेश के अंदर चलाया गया। ऐसा प्रोपोगंडा हमारे देश में चलाया गया था कि हिंदुओं को चिन्हित करके और उनको मारा जाए। और सवालात खड़े कर रहे हैं हमारे देश के लोग। निहाल सिंह राठौर है, रॉबर्ट वाड्रा है, अखिलेश यादव, तमाम लोग कह रहे हैं कि जब इतने भारी संख्या में पर्यटक वहाँ मौजूद थे, क्यों कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी? देखिए, अब दिल्ली के अंदर 2,95,00,000 लोग रहते हैं। क्या मुमकिन है कि हर जगह पर हमारी पुलिस खड़ी हो, हर जगह पर हमारी फोर्स खड़ी हो? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही कश्मीर वैली के अंदर उस समय 2 से 3 हज़ार लोग थे, टूरिस्ट थे, और उन्होंने उस पर सोच समझ के हमला किया और जो हमला उन्होंने किया वो सीधा पाकिस्तान का हाथ था। उन्होंने कहा कि नहीं, लोकल लोग थे, लोकल नहीं थे। और पाकिस्तान ने अब की बार रुई नहीं खाई है। एक रुई होती है, एक रुई से खतरनाक कपास होती है। अब की बार पाकिस्तान ने कपास खा ली है। इलाज क्या है फिर? कपास का कोई इलाज नहीं होता। अब पाकिस्तान की उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। पाकिस्तान अब जानता है कि भारत का प्रधानमंत्री कोई नेहरू नहीं है, कोई मनमोहन सिंह नहीं है, भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देश की जनता के अंदर साफ तौर पर ये संदेश है कि भारत के प्रधानमंत्री पर अटूट विश्वास है। और जिस तरीके से लगातार मोदी के राज्य में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, इसी तरीके का कोई बड़ा कदम भारत में जल्द ही देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान जैसा कायर देश, उसको उसकी औकात जल्द पता चलेगी। भारत की जनता का कहना है। आपके क्या विचार है, कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें। देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।